अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी गेम की एपीके फाइल बनाएंगे या फिर हम लोग बिल्ड जो है वो निकालेंगे। अब हो सकता है ये वर्ड ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे कि बिल्ड और एपीके से क्या मतलब है। सिर्फ इतना समझो कि जब हम लोग गेम बना रहे होते हैं तो वो एडिटर के ऊपर यूनिटी का जो है हम लोग उससे बना रहे होते हैं। अब अगर किसी और को हमारा गेम खेलना है तो वो यूनिटी इंस्टॉल करे या इतनी सारी चीज़ें करे, इसके बजाय ये कि हम लोग एक छोटा सा सेटअप फाइल लेते हैं। ठीक है, वो छोटा सा सेटअप फाइल जो है जब हम लोग एंड्रॉइड की बात करें तो वो होती है एक एपीके फाइल। ठीक है, एक फाइल होती है .apk जो कि आप खुद से प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करते हो, प्ले स्टोर से लोग डाउनलोड करते हैं या फिर आप किसी को वो एपीके फाइल देते हो और अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके आप गेम खेल सकता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से बनती है अभी तक हम लोगों ने वो नहीं बनाई। अभी तक हमने अपना गेम खुद ही टेस्ट करा है, लेकिन किसी मोबाइल के ऊपर उसको टेस्ट नहीं करा। सही है, एडिटर के ऊपर ही टेस्टिंग करी है। तो अगर मोबाइल के ऊपर हम लोग को टेस्टिंग करनी हो, किसी और को अपना गेम देना हो, तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो ओपन है। इस वीडियो के बारे में ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करूँ कि चूँकि हमारे एडिटर वर्जन्स डिफरेंट हैं। जब मैंने गेम स्टार्ट करवा दिया तो उस टाइम के ऊपर ये वाली बात बोली थी कि जो यूनिटी का एडिटर है वो आप अपनी रैम के हिसाब से इंस्टॉल कर लो। ठीक है, कि अगर छोटा आपके पास कम रैम है तो आप पुराना यूनिटी का वर्जन कर लो, नए यूनिटी का वर्जन कर लो। रीज़न ये है कि एडिटर के ऊपर कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि पुराने वर्जन में और डिफरेंट जो न्यू वर्जन है उसमें डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट का मतलब ये है कि वो अलग तरह से दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो सेटिंग्स करूँगा या जो चीज़ें करूँगा मैं आपको हिंट दे दूँगा कि आप यहाँ पे जाके इस चीज़ को ढूंढो। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट ये वाला वर्जन है जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मतलब 2019.4.8, तो आप एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और यूनिटी के वर्जन के ऊपर हो या आप पुराने यूनिटी के वर्जन के ऊपर हो तो आप क्लोज इनफ पहुंच जाओगे उस ऑप्शन तक, लेकिन वहाँ पर ना आपको थोड़ा सी चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा गेम तो हम लोगों ने खेल चुके हैं, मतलब प्ले का बटन दबाएं तो सारा गेम चल रहा है। हम लोगों ने इनिशियल अपने गेम की लॉजिक कर ली, विन स्कोर कंडीशन कर ली, एक डेमो जो है हम लोगों का रेडी है दूसरे को देने के लिए कि वो खेल सके। तो अगर हम लोग को अपने गेम की बिल्ड निकालनी तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल में और यहाँ पे जाएंगे बिल्ड सेटिंग्स में। मैक और पीसी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का डिफरेंस जो है वो नहीं है। आप जाके फाइल के अंदर बिल्ड सेटिंग्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर आप विंडोज़ के ऊपर हो, आप आओगे बिल्ड सेटिंग्स के अंदर, आपके पास यहाँ पर एक आता है प्लेयर सेटिंग्स। आप प्लेयर सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास हो सकता है ऐसा पैनल खुले या फिर हो सकता है राइट साइड के ऊपर आपकी प्लेयर सेटिंग्स खुले। ठीक है, पुराने वाले यूनिटी के वर्जन्स में राइट साइड के ऊपर खुलती थी और मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स से टैब को मैं पकड़ के राइट साइड के ऊपर स्टैक कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपकी प्लेयर सेटिंग्स ऐसी दिखें या डिफरेंट जो है ना थोड़ी सी दिखें। हो सकता है आपके पास ये वाले टैब्स नहीं आए अगर आप पुराने यूनिटी के वर्जन्स के ऊपर हो। अब इसके अंदर ना बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि एंड्रॉयड के हार्डवेयर और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारी डीप जो है ना वो उसकी एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको सारी चीज़ें अभी नहीं बताऊँगा। उसका रीज़न ये है कि एक टाइम लगता है चीज़ें समझने में। ठीक है, जब आपका दिमाग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, आप उस टाइम के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ाते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ या वो सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपको ज़रूरी है बस बिल्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो आती है यहाँ पे कंपनी नेम। अब ये कंपनी नेम जो है जब हम लोग गेम बनाते हैं या नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंपनी के नाम से सेट हुआ होता है। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम, अगर कंपनी नहीं है और आप चाह रहे हो कि अपने नाम से, तो आपने यहाँ पे जो है नाम लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फरहान अकील। ठीक है, तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट नेम। ये प्रोडक्ट नेम एक्चुअल में वो नेम है जो कि आपकी गेम के अंदर दिखेगा। सही है, मतलब ये है कि अगर आपने किसी को प्ले करने के लिए दिया हुआ है गेम और आप देखते हो कि आपका एक आइकन बना हुआ आता है। ठीक है, किसी भी गेम का एक आइकन बना हुआ आता है, उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ होता है वो ये प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, अब वर्जन जो है वो हमारे पास इस तरीके से काम करते हैं कि जब भी हम लोग गेम पब्लिश करते हैं तो उसके बाद अगर कोई बग या कोई नया फीचर हम लोग को ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसका वर्जन इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहला जो वर्जन होता है वो यूजुअली 1.0 होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्जन होता है 1.1 होता है। जैसे ही अगर आपने एक बार अपना गेम पब्लिश कर दिया और आप एक नई अपडेट उसके ऊपर डालना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे वर्जन डिफरेंट करोगे। ठीक है, 1.1 कर सकते हो। और एक और यहाँ पे एक और वर्जन आता है, वही मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वर्जन नंबर आप फिलहाल के लिए जो है ना 1.0 कर दो स्टार्ट के लिए। कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगेंगी, अभी फ़िलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ समझो
वर्जन नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट आइकन। आइकन जो है ये वो चीज़ है जो कि आपको फ्रंट पे दिखती है, सही है। आपने कोई सा भी गेम खेला होगा उसका कोई ना कोई आइकन होता है। मतलब मैं यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं प्ले स्टोर के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर के ऊपर जाके ना आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ें हैं जो हम प्लेयर सेटिंग से सेट करते हैं जो कि प्ले स्टोर के ऊपर दिखती हैं, ठीक है। और वो ये क्या, प्ले स्टोर के होम पेज के ऊपर ना आपको दिखेगा ये सारी ऐप्स हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये जो यूट्यूब लिखा हुआ है ये एक्चुअल में प्रोडक्ट नेम है जो कि आप यहाँ से सेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी बंदे को हमारा गेम दिखेगा तो उसको ये नाम दिखेगा टैप काउंटर। जो नेक्स्ट चीज़ आइकन, आइकन ये आ गया हमारा आइकन, ठीक है। मैं अगर दोबारा से यूनिटी के ऊपर जाऊँ, डिफ़ॉल्ट कर्सर फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करो क्योंकि हम लोग यूजुअली अपना कर्सर शो नहीं करवाते अपने गेम्स के अंदर, ठीक है। हमारा इनविजिबल कर्सर होता है, जब आप टैप करते हो तो आपको कोई कर्सर दिखाना नहीं होता, तो यहाँ पर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स दिखेंगे। हो सकता है आपके पास ज़्यादा टैब्स हों अगर आपने ज़्यादा मॉड्यूल्स इंस्टॉल करें, मतलब पीसी के बाद एंड्रॉयड मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, अगर आपने iOS का मॉड्यूल भी इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आपके पास एक और टैब आएगा। मेक श्योर ये कर लेना कि आप उस ही टैब के ऊपर हो जो कि आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट हुआ है। मतलब अगर मैं इस टैब को सेलेक्ट करूँ तो ये एक्चुअल में पीसी की सेटिंग्स है, ठीक है, लेकिन हमें एंड्रॉयड की सेटिंग्स करनी है। तो हम यहाँ पे स्विच करेंगे इस टैब के ऊपर जो कि एंड्रॉयड का एक आइकन है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग्स फॉर एंड्रॉयड। तो अब पहला जो हमारे पास ये एक फोल्डेबल रीजन आता है, ये आता है आइकन का। अब ये एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आपको स्क्रीन साइज़ के हिसाब से कोई डिफरेंट आइकन सेलेक्ट करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी रिकमेंड नहीं करता कि आपको इतनी डिटेल के ना जाओ, ठीक है। मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ, हो सकता है आपके पास चेंज हो ये वाला व्यू, लेकिन आइकन्स जो हैं वो डिफरेंट स्क्रीन लेआउट और डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के हिसाब से सेट हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको मना करूँगा, अभी फ़िलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। या आप डिफ़ॉल्ट आइकन जो है ये सेलेक्ट करोगे और प्ले स्टोर खुद ही उसी आइकन को सारी डिवाइसेस के ऊपर सेट कर देगा, ठीक है। ये देख रहे हो एडाप्टर API 611, कन्फ्यूज हो जाओगे अभी। जो नेक्स्ट चीज़ फिलहाल समझने की है वो है रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन के टैब में। आप यहाँ पर आओगे, इसको ओपन करोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। आप अभी सबको छोड़ो, ठीक है, आप आओ यहाँ पे ओरिएंटेशन के ऊपर कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो है वो हुई हुई है ऑटो रोटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपका गेम किस तरह से देखा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ गेम्स होते हैं जो कि पोर्ट्रेट मोड के ऊपर चल रहे होते हैं, जिस तरीके से फ्लैपी बर्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके से सबवे सर्फर हो गया। सबवे सर्फर को आप स्ट्रेट ऐसे मोबाइल सीधा करके मतलब ऐसे आप खेल रहे होते हो। और कुछ गेम्स होते हैं जो कि आप लैंडस्केप मोड के ऊपर खेलते हो आप, ठीक है। ये हो गया पोर्ट्रेट और ये हो गया लैंडस्केप, सीधा टेढ़ा। लैंडस्केप मोड की एग्जाम्पल एक आती है हमारे पास पबजी, ठीक है। जब आप पबजी खेल रहे होते हो तो आपको ऐसे गेम खेलना होता है कि आपका फ़ोन ऐसा होता है, ठीक है, और आप ऐसे खेल रहे होते हो। ये वाले जो मोड्स हैं ये होते हैं लैंडस्केप मोड। तो मोबाइल के अंदर हमारे पास दो मेन मोड्स आते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट जिसके अंदर मोबाइल जो गेम है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा जो है हमारे पास है वो लैंडस्केप है। लैंडस्केप होता है इस तरीके से। हम लोग को जो अपनी सेटिंग्स देखनी होती है ना वो ये होती है कि हम लोग जिस हिसाब से अपने गेम को खिलाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस हिसाब से अपने गेम खिलाना चाह रहे हैं हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज होता ये है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये ऑटो रोटेशन के ऊपर सेट हुआ होता है। और ऑटो रोटेशन के ऊपर अगर आप बिल्ड निकाल लोगे तो होगा ये, मतलब गेम चल जाएगा, लेकिन होगा ये कि अगर आपने मोबाइल सीधा रखा हुआ है तो आपको टैप काउंटर इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर आपने यूँ कर लिया मोबाइल तो जो गेम है वो अपने कैनवस को इस मोड के ऊपर सेट कर लेगा और UI आपकी ठीक नहीं दिखेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो गेम है वो सिर्फ पोर्ट्रेट मोड के ऊपर हो भाई, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर हो। अब इसके अलावा ना और बहुत सारे मोड्स हैं, पोर्ट्रेट अपसाइड डाउन है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप लेफ्ट है, फिर उसके बाद लैंडस्केप राइट, ठीक है, ये आ रहा है। लैंडस्केप लेफ्ट और लैंडस्केप राइट का मतलब ये कि आपका डिफ़ॉल्ट जो मोबाइल है वो इस तरीके से, ठीक है। ये लैंडस्केप लेफ्ट का मतलब है आपका जो गेम का कैनवस है वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ये लैंडस्केप लेफ्ट है। अगर लैंडस्केप राइट की बात करूं तो मेरा हाथ इस तरीके से इस तरफ नहीं जाएगा, मैं ये वाला हाथ कर सकता हूँ कि ये है लैंडस्केप राइट इस तरीके से कि आपको जो पावर बटन है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे समझो। तो ऑटो रोटेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, आप उसको छोड़ दो डिपेंडिंग ऑन कि आपका गेम आप पोर्ट्रेट मोड में खिलाना चाहते हो या लैंडस्केप मोड के ऊपर खिलाना चाहते हो, आप ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो पोर्ट्रेट मोड के ऊपर हमारा गेम है क्योंकि टैप काउंटर है। यहाँ से हम लोगों ने ये सेट कर ली और हम लोगों ने क्या करना है और इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेटिंग आती है ना बताने की, वो है स्प्लैश इमेज। अब स्प्लैश इमेज जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिटी के जो फ्री लाइसेंस है उसके ऊपर आप चेंज नहीं कर सकते। आप जब भी गेम निकालोगे तो आपके पास सबसे पहली जो स्क्रीन आएगी वो यूनिटी की आएगी, ये मेड विद यूनिटी। आपने देखे होंगे काफ़ी सारे गेम जैसे होते हैं कि मेड विद यूनिटी पहले लिखा हुआ था और उसके बाद गेम की जो है वो स्प्लैश स्क्रीन आती है। तो ये चीज़ आप हटा सकते हो सिर्फ तब जब आपके पास प्रो लाइसेंस है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल दूँ, लोग बाज़ों का क्रैक करते हैं यूनिटी, भाई नहीं करना, ठीक है। यूनिटी क्रैक करके अपनी बिल्ड अपलोड नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना, सही। तो स्प्लैश स्क्रीन बस इस हद तक समझो। अब अदर सेटिंग्स के अंदर ना हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जो कि हम सेट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है हमारे पास ये पैकेज नेम। अच्छा, पैकेज नेम ना वो कुछ इस तरह का है कि पुराने यूनिटी के वर्जन्स के अंदर हमें मैनुअली सेट करना होता था, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना यहाँ पर com.company.name.product.name लिखा हुआ होता था और आप यहाँ पे सेट करते थे। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। नए यूनिटी के वर्जन्स के अंदर ना आप यहाँ पे कंपनी नेम और अपना प्रोडक्ट नेम लिखोगे ना तो ये खुद ही ऑटो अपडेट हो जाएगा नए यूनिटी के वर्जन्स के अंदर। अब मैं अगर बताऊँ कि पैकेज नेम एक्चुअल में है क्या, पैकेज नेम सिर्फ एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि यूनिक आईडी देता है आपको प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी गेम अपलोड करोगे, ठीक है, तो आप एक यूनिक आईडी दोगे अपने गेम को जिसको यूज करते हुए प्ले स्टोर आपके गेम का यूआरएल बनाएगा। दोबारा सुनो, पैकेज नेम जो है वो एक्चुअल में एक ऐसी आईडी है जो कि प्ले स्टोर के लिए हेल्पफुल है ताकि वो एक यूनिक यूआरएल आपके गेम के लिए बना सके। अब ये होता क्या है, ये होता ये है कि अगर आप पीसी के ऊपर क्रोम के ऊपर या किसी अपने ब्राउज़र के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे, आप किसी भी ऐप को खोलो, किसी भी ऐप को खोलोगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखेगा, वो दिखेगा play.google.com/source ऐप। ये वाली जो चीज़ है ना यहाँ तक की ये सबके लिए सेम है, ठीक है, सेम है। हो सकता है आईडी रीजन कहीं आ रहा हो, लेकिन ये जो चीज़ है ये सबके लिए सेम है। ये जो आएगी चीज़ है ना ये है आपका पैकेज नेम और ये यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। अगर आप ये वाला पैकेज नेम अपने गेम के लिए डाल दोगे आपकी ऐप पब्लिश नहीं हो सकती, ठीक है। आप अपने मोबाइल में खेल लोगे, खुश हो जाओगे, लेकिन आपकी ऐप पब्लिश नहीं होगी क्योंकि प्ले स्टोर ने वो वाला पैकेज नेम ऑलरेडी किसी और ऐप के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप हमेशा यूनिक रखोगे। अब यूनिक रखने का तरीका क्या है, मैं पर्सनली ना एक पैटर्न ये फॉलो करता हूँ कि मेरा जो गेम का नेम है, ठीक है, टैप काउंटर है ना, मैं ये करता हूँ com.company नेम आप चाहो किसी कंपनी का अकाउंट बनाओ अपने नाम से या फिर आप अपना नाम यूज़ करते हो अपना अकाउंट बनाओ। तो क्या करोगे आप ये मतलब शुरू में फॉलो कर लो उसके बाद अपना कंपनी नेम और उसके बाद जो गेम का नेम है ना, जैसे मेरा टैप काउंटर है तो मैं करूँगा मैं tap.counter। अब आप एग्जैक्टली मेरा नाम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, या मेरा जो पैकेज नेम है या फॉलो नहीं कर सकते, बिल्ड निकल जाएगी लेकिन वो पब्लिश नहीं होगी। तो और एक और चीज़ मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ जो कि ज़रूरी नहीं है, मैं सारा जो पैकेज नेम है वो स्मॉल में रखता हूँ, ठीक है, ये मेरी प्रेफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वर्जन एग्जैक्टली वही है जो कि यहाँ पे मेंशन है। ये एक्चुअल में प्ले स्टोर को बताता है कि आपने कितने वर्जन जो है ना अपडेट करें हैं या पब्लिश करें। जो हमारे पास मेन चीज़ आती है ना वो याद है बंडल वर्जन कोड। ये एक्चुअल में प्ले स्टोर को बताता है कि ये एक ऐसा वर्जन है जो कि प्रीवियस से अपडेटेड है। आप सेम वर्जन कोड यूज़ नहीं कर सकते जब आप अपडेट्स निकाल रहे हो अपने गेम की। मतलब ये है कि मैंने अभी गेम लॉन्च करा है, ठीक है, और मुझे पता चला कि यार इस गेम के अंदर बग है, मैंने उस गेम की दोबारा से बिल्ड बनाई और अपलोड करने की कोशिश करी। अगर मेरा सेम वर्जन कोड होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, इसको आगे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही इंक्रीज करते रहते हो और यहाँ पे भी जो है 1.1 कर देते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको लेके चलते हो। कुछ लोग 1.0 या इस वाली सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, कुछ लोग 0.1 से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं 0.2, 3, 4 सब नंबर्स हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है प्ले स्टोर को काम आने वाली वो है आपका बंडल वर्जन कोड। ये हमेशा प्रीवियस से बड़ा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अभी 3 जो है बंडल वर्जन कोड यूज़ करते हुए अपनी ऐप या गेम पब्लिश करी है और बाद में आप 2 कर रहे हो, ठीक है, वो बोलेगा भाई ये प्रीवियस से छोटा है। अब
जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है ना, वो आती है मिनिमम एपीआई लेवल। मिनिमम एपीआई लेवल जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ एंड्रॉयड 4.4, 4.5.0, फिर उसके बाद ना डिफरेंट एंड्रॉयड के वर्जन्स आपको दिख रहे हैं। अगर ये चीज़ अभी कंफ्यूजिंग लग रही है तो सिर्फ इतना समझो कि ये एंड्रॉयड के वो वर्जन्स हैं या वो वाले एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, सही है, एंड्रॉयड के फ़ोन्स हैं जिनके ऊपर कम से कम ये वाली जो है ना गेम चलना चाहिए। सही, कम से कम ये यहाँ पे मिनिमम एपीआई लेवल है ना, इसका मतलब है कि कम से कम यूज़र को एंड्रॉयड 4.4 रखना होगा कि वो हमारा गेम खेल सके, अदरवाइज़ वो नहीं खेल पाएगा। सही है। अब अगर मैं यहाँ से आके इसको 7.0 कर दूँ, ठीक है, मिनिमम एपीआई लेवल को, तो अगर किसी बंदे के पास एंड्रॉयड 5.0 है तो वो हमारा गेम नहीं खेल पाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा प्ले स्टोर के ऊपर कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनके नीचे लिखा हुआ आता है दिस गेम इज़ नॉट कंपैटिबल फॉर योर डिवाइस, समथिंग ना, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आता है कि वो आपकी डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो वो उसका मतलब यही है भाई कि उस बंदे ने जो है एपीआई लेवल आपकी डिवाइस से ऊपर का रखा हुआ है। अब टारगेट जो है ना, ये जो टारगेट हमारे पास आती है इसको हम लोग ऑटोमेटिक हाई से इंस्टॉल करते हैं। ये एक्चुअल में डिटरमाइन होती है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर कौन से वर्जन की एपीआई इंस्टॉल करी हुई है। आप बोलोगे मैं तो करी नहीं है, मैं बताऊंगा, अभी वो बताऊंगा कि वो कैसे इंस्टॉल होती है या आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, बस ये वाली सेटिंग्स हैं। अब जो नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आती है ना, वो आती है पब्लिशिंग सेटिंग्स। ये वो एक्चुअल पैनल है जो कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक्सप्लोर इस तरीके से कि हो सकता है आपके पास ये वाला जो व्यू है वो डिफरेंट है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नए वर्जन्स के अंदर इन्होंने की स्टोर मैनेजर के नाम से रखा हुआ है और पुराने वर्जन्स में सिर्फ एक ऑप्शन था कि आप एक नया की स्टोर बनाओ। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, की स्टोर ये किस बला का नाम है। देखो, की स्टोर आसान अल्फाज के अंदर सिर्फ एक ऐसी फाइल है जो कि पासवर्ड लगाती है आपकी एपीके को, बस इतना समझो। ठीक है, वो एक ऐसी फाइल है जो कि गूगल को बताती है कि ये वाला जो गेम है ये इस बंदे का है, से ये फरहान का गेम है, या ये एहतिशाम का गेम है, ये आयशा का गेम है, ठीक है, या ये हिबा का गेम है। तो अब की स्टोर सिर्फ इतना काम करता है कि वो आपकी एपीके को पासवर्ड लगा देता है, बस इतना समझो, पासवर्ड लगा देता है। उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, पब्लिक की है, प्राइवेट की है, एलियासेस हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन सिर्फ इतना समझो कि की स्टोर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल प्ले स्टोर को ये बताने के लिए कि भाई अब जो नई एपीके है ना वो हमारे पास से ही आनी है, कोई और बंदा हमारी जो है ना ऐप के अंदर अपडेट्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो की स्टोर सिर्फ एक बहुत छोटी सी फाइल है और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग की स्टोर बना लेते हो तो मेरे भाई उसको अपने पास संभाल के रखना। अगर आपका की स्टोर गुम हो जाता है तो आप अपना गेम या अपनी ऐप अपडेट नहीं कर पाओगे। सही है, तो की स्टोर बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, की स्टोर मैनेजर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, या आपके पास एक ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू की स्टोर का, कहीं से ढूंढो ये वाला जो ऑप्शन है इसको एक्सप्लोर करो, ढूंढो। मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं क्रिएट न्यू के ऊपर गया और एनीवेयर, ये मेरे पास एक ऑप्शन खोल देगा। ठीक है, और ऑप्शन खोलने के बाद मैं यहाँ पर एक की स्टोर बना लेता हूँ, टैप काउंटर की स्टोर। अच्छा, एक चीज़ ना आप लोग ध्यान रखना, कोई भी ऐसी फाइल अगर आप लोग बनाओ जो कि ऑनलाइन कहीं आप पब्लिश कर रहे हो या आप किसी को दे रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वो यूज़ हो रही है, तो उसके अंदर स्पेसेस नहीं डालो। ठीक है, स्पेसेस नहीं डालो, मतलब बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं है भाई, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि कुछ जगहों पे ना स्पेसेस मसला करते हैं, तो मैं स्पेस के बजाय हाइफन या अंडरस्कोर वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, सेव। अब की स्टोर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, मैं इस की स्टोर को एक पासवर्ड दूंगा कि अगर कोई बंदा इस की स्टोर को एक्सेस करना चाहता है या आपकी एपीके को तोड़ना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों, अभी ना फिलहाल के लिए सिर्फ फॉलो करो। की स्टोर एक फ़ाइल है जो कि पासवर्ड लगाती है आपकी एपीके फाइल को, बस मैं यहाँ पे इसको एक पासवर्ड दूंगा और बहुत ही सिंपल सा पासवर्ड है। आप लोग भी कुछ ना कुछ पासवर्ड दे दो और कंफर्म पासवर्ड के अंदर आप यहाँ पे पासवर्ड आपने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास न्यू की वैल्यू है, ये आपके पास आएगा क्रिएट न्यू एलियस। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई ऑप्शन आएगा, आप उसको एक एलियस दे दो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक एलियस। हो सकता है अभी ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगे कि सर एक पासवर्ड दे दिया, अब दूसरे की क्या ज़रूरत है।
सही है, दे दो, फिलहाल के लिए दे दो। मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया। जो मेन चीज़ है ना जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि मतलब आप लोग चाहो तो दोनों पासवर्ड सेम रख लो, मतलब ये भी पासवर्ड और ये एलियस का भी पासवर्ड। आप बस ये वाला पासवर्ड याद रखोगे ना, आप एलियस का पासवर्ड नहीं भूलोगे, ठीक है। जो मेन चीज़ है ना वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी वैलिडिटी जो है ना वो आप ज़्यादा रखो। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 50 साल हुई है, पता नहीं 50 साल बाद प्ले स्टोर होगा भी या नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी वैलिडिटी 50 साल रखी हुई है। उसका रीज़न ये है कि गूगल की अब जो नई पॉलिसी है उसके अंदर अगर आपका की स्टोर एक्सपायर होने वाला होता है तो वो आपकी ऐप को अपडेट करने के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मतलब 50 साल अब रख दो, उसका मतलब ये की स्टोर चलता रहेगा। आपने ऐड की करा, ठीक है, और इसने बता दिया की स्टोर क्रिएटेड, डू यू वांट टू सेट इट, यस, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पर एक की स्टोर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। टैब काउंटर, की स्टोर, पासवर्ड और यहाँ पे एलियस और ये पासवर्ड। आपके पास हो सकता है डायरेक्ट ये वाले ऑप्शंस आ रहे हो। मेरे पास उन्होंने शशके के अंदर ना की स्टोर मैनेजर डाल दिया और मैंने की स्टोर बना के एक एलियस बना के पहले की स्टोर बनाया, उसका पासवर्ड डाला, उसका एक एलियस बनाया, उसका पासवर्ड डाला और यहाँ पे सेट कर दिया। बस आपने जब ये चीज़ें सेट कर दी हैं उसका XR सेटिंग्स की अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये VR या AR की जो ऐप्स होती हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग करेंगे ना वो इसकी बनाएंगे बिल्ड, ठीक है। और बिल्ड बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे बिल्ड के ऊपर और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेव। और ये मुझसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है कहाँ पे मैं सेव करूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव। लेकिन इस बटन को दबाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अपने पास एक चीज़ चेक कर लेना, वो ये कि जिनके नए यूनिटी के वर्जन्स हैं, ठीक है, 2019 और ख्याल में 2018 के अंदर भी ऐसा हुआ है कि आपके पास यूनिटी हब से ही एंड्रॉयड की जो फाइल्स हैं, ठीक है, SDK या JD के, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब वो चेक किस तरीके से करें, वो चेक इस तरीके से करेंगे कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले जाओगे यूनिटी और प्रेफरेंसेस। हो सकता है आपके पास यहाँ पे प्रेफरेंसेस डायरेक्टली नहीं आए, आप प्रेफरेंसेस एक्सप्लोर करो कहाँ है प्रेफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंट यूनिटी वर्जन्स के ऊपर आपको ये वाले इश्यूज आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद ना आपके पास डिफरेंट टैब्स आएंगे, आप जाओ एक्सटर्नल टूल्स के टैब के ऊपर और यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दिखेगा एंड्रॉयड की एक हेडिंग लगी हुई होगी और यहाँ पे JDK का पाथ होगा, ठीक है, SDK का पाथ होगा और बाकी सारे चेक्स होंगे। अगर आपने यूनिटी हब से अपनी एंड्रॉयड की फाइल्स इंस्टॉल करी हैं वो किस तरीके से पता चलेंगी, वो इस तरीके से पता चलेंगी कि आप जाओगे यूनिटी हब के ऊपर, ठीक है, इंस्टॉल्स के टैब के ऊपर और जहाँ से आपने ये इंस्टॉल कर रहा है तो आप ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, ऐड मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करो और जहाँ पे एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट है इसको देखते हैं यहाँ पे एरो आ रहा है या नहीं। अगर एरो आ रहा है तो उसको क्लिक करके ना यहाँ पे ये दोनों चेक कर लेना कि ये दोनों टिक मार्क हुए हुए हैं। अगर नहीं हुए हुए तो इनको टिक मार्क करके डन कर लो। वो कुछ फाइल्स जो है वो कॉपी कर देगा या डाउनलोड कर लेगा। वो एक्चुअल में वो वाली फाइल्स हैं जिससे आपकी बिल्ड्स निकलती हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने पुराने यूनिटी के वर्जन इंस्टॉल करे हुए हैं तो आप लोग एक काम ये करो, आप लोग जाओ गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। आप लोग जाओ डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पर जाके आप ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। मैं इससे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना बहुत आसान है, सिर्फ नेक्स्ट करो हो जाएगा। आप एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, उसके बाद SDK इंस्टॉल करोगे और उसके बाद यहाँ पर आके पाथ दे दोगे। ये मेरे पास नहीं होना चाहिए था और मैंने शायद यहाँ पे कर दिया, चलो खैर हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपका पाथ होना चाहिए, अगर ये पाथ नहीं है तो आपकी बिल्ड नहीं निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आओ बिल्ड सेटिंग्स के ऊपर, बिल्ड के बटन के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर कर दूँ। चलो मैं डेस्कटॉप के ऊपर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव। मैंने पहले भी निकाली हुई है, चलो ठीक है। मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा जिसके अंदर डिफरेंट जो है ना, हो सकता है आपके पास एरर्स भी आएँ, ठीक है। वैसे मेरे पास एक वार्निंग आती है और ये इस वजह से कि मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पहले इंस्टॉल करा था, उसकी फाइल्स रखी हुई थी, उसके बाद मैंने यूनिटी हब से इंस्टॉल करा, उसकी फाइल्स रखी हुई थी, सही है। मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़ हाईएस्ट इंस्टॉल, ये मेरे पास ऑप्शन आएगा, हो सकता है आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा वैसे, और स्पेशली अगर आपकी फ़र्स्ट टाइम बिल्ड बन रही है ना तो ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा।
ओके, तो हमारे पास बिल्ड निकल गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो टैप काउंटर डॉट apk। इसको टेस्ट करने के लिए जो है ना आप इसको डिवाइस के अंदर कॉपी कर सकते हो। अब टेस्ट करने के भी ना डिफरेंट तरीके हैं। हो सकता है आप डिवाइस के साथ कॉपी करना चाह रहे हो, ठीक है, डिवाइस के साथ प्ले करना चाह रहे हो एक्चुअल हार्डवेयर, या फिर एक और तरीका है जो कि मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आप लोगों को क्या करना है, जिन लोगों के पुराने यूनिटी के वर्जन है ना, उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा टास्क ये है कि आप लोग क्या करो, आप लोगों को ये जो प्लेयर सेटिंग्स के अंदर जो डिफरेंस है मेरे जो एडिटर वर्जन के ऊपर और आप लोगों की जो एडिटर वर्जन में डिफरेंस था, उसका ना एक छोटा सा पैराग्राफ बनाओ, स्क्रीनशॉट्स बनाओ, ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, ताकि दूसरे लोग जो कि फंस रहे हो ना उनको आसानी हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है पूछ लो, कमेंट से पूछ लो, या फिर ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दो, या फिर डिस्कॉर्ड का जो चैनल है वहाँ पे पोस्ट कर दो, मैं जवाब दे दूँगा। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।